सुशील एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। वह अपने माता पिता के साथ छोटे से किराए के घर में रहता था। उसकी पत्नी सविता और 5 साल का बेटा चंदन भी उनके साथ रहता था। सुशील मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हाल ही में उसके माता पिता की बढ़ती उम्र के कारण उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। दवाइयों और इलाज का खर्चा बढ़ गया था, जिससे सुशील परेशान रहने लगा था। एक दिन शाम को जब सुशील घर आया, उसने देखा कि माँ राधा चुपचाप कुर्सी पर बैठी है। उनके चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। वह अपने बेटे से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिचकिचा रही थी। सुशील ने उनकी ओर देखा और पूछा, माँ, क्या बात है? आप कुछ कहना चाहती हैं? माँ ने हल्के स्वर में कहा, बेटा, डॉक्टर ने कुछ और दवाइयाँ लेने को कहा है, लेकिन मुझे पता है कि घर का खर्चा पहले ही ज्यादा हो गया है। अगर तुझे दिक्कत हो तो रहने दे, मैं संभाल लूंगी। सुशील का माथा गर्म हो गया। उसने झुलझुलाते हुए जवाब दिया, माँ, ये दवाइयाँ लेने का सिलसिला कब खत्म होगा? आपको पता है कि मुझे चंदन की स्कूल फीस भी भरनी है और इस महीने का किराया भी बाकी है। मैं इतना सब कुछ नहीं संभाल सकता। दवाओं पर इतना पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। राधा को अपने बेटे के इस जवाब से गहरा आघात हुआ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जगह से उठकर अंदर चली गई। कमरे में मौजूद उनके पति देवचंद्र, जो ये सब सुन रहे थे, अपनी कमजोर आंखों से बेटे की ओर देखते हुए बोले, बेटा, हम जानते हैं कि तुझ पर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन यह ना भूल, जो आज तू अपने माँ बाप के लिए करेगा, वही तेरा बेटा कल तेरे लिए करेगा। सुशील ने गुस्से में जवाब दिया, पिताजी, मैं प्रवचन सुनने के मूड में नहीं हूं। मेरे पास समय नहीं है इन बातों का। रात भर राधा सोचती रही। उन्होंने तय किया कि वह अपने बेटे को ऐसा सबक सिखाएंगी जो वह कभी ना भूले। अगले दिन उन्होंने कुछ ऐसा करने की योजना बनाई जिससे सुशील को अपनी गलतियों का एहसास हो। सुबह का वक्त था। राधा ने अपने पुराने संदूक से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। यह चिट्ठी उस समय की थी जब सुशील छोटा था और बीमार हो गया था। उस समय देवचंद और राधा ने अपने गहने बेचकर सुशील का इलाज करवाया था। उन्होंने यह चिट्ठी सुशील के बिस्तर पर रख दी। जब सुशील सुबह तैयार होने के लिए उठा तो उसने वह चिट्ठी देखी। चिट्ठी पढ़ते ही उसकी आंखें भर आई। उसमें लिखा था, सुशील की जान बचाने के लिए हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमारी लाठी बनेगा। सुशील को वह समय याद आ गया जब उसकी माँ ने दिन रात मेहनत करके उसका इलाज करवाया था। शाम को राधा ने घर का खाना बनाने से मना कर दिया। जब सुशील ने कारण पूछा तो राधा बोली, बेटा, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं सबके लिए खाना बनाऊं। शायद मेरी दवाइयों के बिना मैं मजबूर हो गई हूं। यह सुनकर सुशील के मन में अपराध बोध और बढ़ गया। अगले दिन राधा ने सुशील को पुराने दिनों की एक और घटना सुनाई। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे याद है जब तू स्कूल में था और तेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तब मैंने अपना
कंगन गिरवी रखकर तेरे लिए किताब खरीदी थी। आज जब मुझे सहारे की जरूरत है तो क्या मेरा बेटा मेरी मदद नहीं करेगा? सुशील की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां के पैर पकड़ लिए और कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया था कि आपकी कुर्बानियां भूल गया। अब से आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। उस दिन के बाद से सुशील ने अपने माता पिता की दवाइयाँ और आराम का पूरा ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने समझ लिया कि माता पिता का प्यार और उनकी सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राधा के दिल को सुकून मिला कि उनके बेटे ने अपनी गलती मान ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनकी सेवा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए।